नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कंसाना का बयान, मचा घमासान। जी हां, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उन्होंने ग्वालियर चंबल में रेत माफिया के सवाल पर कहा कि वहां रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। अब मंत्री कंसाना के इस बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उन पर और बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है और आरोप लगा रही है कि रेत माफिया को क्या उन्होंने संरक्षण दे रखा है। खैर, रेत माफिया को पेट माफिया बताने पर अब कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। ग्वालियर चंबल में जिन रेत माफियाओं की तस्वीरें आए दिन प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं, शायद उन खबरों से कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना अनजान है। इसीलिए वो इन्हें रेत माफिया नहीं, पेट माफिया बता रहे हैं। कंसाना जिस सुमावली सीट से विधायक हैं, वो गुर्जर बहुल है, जहां राजघाट, कैथरी, केमरा समेत कई घाट हैं। और यहाँ रेत माफिया का दबदबा इतना है कि ना तो वन विभाग कुछ कर पाता है, ना ही पुलिस प्रशासन। हालांकि ऐदल सिंह कंसाना ने इस तरह का विवादित बयान पहली बार नहीं दिया। इससे पहले वो खाद की कमी को लेकर कह चुके हैं कि ये मामला उर्वरक विभाग का है, इसका वितरण सहकारिता विभाग करता है। लेकिन अब रेत माफिया को पेट माफिया बताने पर उनकी किरकिरी हो रही है। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। अब ऐदल सिंह कंसाना का ये विवादित बयान बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बयान को आधार बनाकर कृषि मंत्री के साथ बीजेपी को भी घेरा है और आरोप लगाया कि रेत माफिया को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चाहे नर्मदा में हो, चाहे चंबल में हो, चाहे केन बेदवा में हो, सब दूर नदियों में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, खुलेआम पनडुब्बियां चल रही है। आप समझ सकते हो सरकार के अधिकारी, चाहे कलेक्टर लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या सरकार का दबाव है? किस मंत्री का, किस मुख्यमंत्री जी का दबाव है? स्पष्ट करे। सरकार खुद अपने सामने रह के रेत माफिया को बढ़ा रही है। रेत माफिया तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो बड़े है नेता है, मंत्री है, वो बड़े बड़े पेट के माफिया है। अब भले ही सिंगार इस बयान के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश करे, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान वो दिग्विजय सिंह को प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बता चुके हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी सच है कि ग्वालियर चंबल में रेत माफिया की पुलिस वन विभाग से भिड़ंत की खबरें सामान्य हो चुकी हैं। यहाँ रेत माफिया इतना बेखौफ है कि अगर पुलिस कुछ वाहन को जब्त करके थाने में लाती भी है तो भीड़ वहाँ पहुंचकर उसे छुड़ा भी लेती है। ऐसे में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का ये बयान रेत माफिया का हौसला बढ़ाने वाला नहीं है तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कंसाना रेत माफिया को पेट माफिया बताकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या मंत्री कंसाना के बयान ने बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस इस बयान के सहारे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत लोया जी आपसे ही करते हैं। ये रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। रेत माफिया तो बचे ही नहीं, ऐसा कहना है आपके मंत्री का। तो फिर वो कौन लोग थे जो वन अमले पर हमला कर रहे थे? क्या संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस आप पर? देखिए ब्रजेश जी, दो बातें इसमें अलग अलग। जो माननीय कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी ने कहा है
उसमें से केवल एक पार्ट निकालकर ये कल से बात हो रही है। पूरी पूरी बात भी सुनी जानी चाहिए। माननीय कंसाना जी ने पहले ये पूछा कि ये घटना कहाँ की है। संबंधित पत्रकार ने कहा कि ये घटना अंबाह की है, तो उन्होंने कहा कि मुरैना में तो कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ ये पेट माफिया कहाँ का है। ये मैं कहता हूँ ये, मगर किसी पूरे लाइन में से 2 शब्द निकालकर उस पर चर्चा करना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो कहना चाहती है वो तो और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तब तो वहां ट्रॉली जब्त थी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही होती तो कोई जब्ती नहीं होती। वहां से जिन माफियाओं ने उसे ले जाने की कोशिश की है उन पर भी कार्रवाई होगी। एक बात और आप याद रखिएगा, बहुत प्राचीन काल की बात नहीं है, ये 2019 की बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उनके वहां के सबसे कद्दावर नेता गोविंद सिंह ने विधानसभा में कहा कि हमको जनता से माफी मांगना चाहिए कि हम लाचार हैं, अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि उनके आज के नेता विपक्ष और तब के मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंगार जी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा माफिया नहीं है। तो देखिए 2 अलग अलग बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है कि हम इस अवैध उत्खनन को रोकने का भी काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई का भी साहस रख रहे हैं। एक वो लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं माफिया हमारे भीतर है, और दूसरे लोग ये कह रहे थे कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम नहीं कभी कहेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि 0 टन तक हम इसे लाएं कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन अवैध परिवहन ना हो। कुछ दिन पहले कलेक्टर जाते हैं, मुरैना कलेक्टर, उन पर हमला हो जाता है, वो आके खंडन कर देते हैं, नहीं साहब मुझ पर हमला नहीं हुआ। विधानसभा में कहा जाता है कि अपराध बढ़ रहे हैं। तो कैसे 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे आप? कैसी नीति? नहीं देखिए एक बात और, देखिए ब्रजेश जी, आज मीडिया और सोशल मीडिया का युग है। कलेक्टर पर हमला होना कोई साधारण घटना नहीं है, और इस तरह की घटना को अगर कोई ये कहता है कि छुपाया जा सकता है तो छुपाया भी नहीं जा सकता और बनाया भी नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच में यदि कलेक्टर कह रहे हैं कि उन पर हमला नहीं हुआ है तो मुझे ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन इसलिए थोड़ी गंभीरता दिखती है ना लोया जी, कि वही क्षेत्र है जहां पे आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या हो जाती है, ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जाता है। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ, और हमारी सरकार स्वीकार कर रही है। तब तो हम कहते हैं कि हमें कार्रवाई करनी है, और तभी तो हम ये कहते हैं कि हम अवैध माइनिंग को रोकेंगे। ना तो हम उनके संरक्षण में खड़े होते, ना उसके परिवहन में भागीदार होते। नहीं तो मैं वो ही कह रहा हूं आपसे कि जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो इसमें हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अगर एंगल से सोचेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उसको रोकने की बात कर रही है, और एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो उसमें क्षमा याचना की बात कर रही थी कि हम क्षमा याचना कर लेते हैं। तो अंतर है फिरोज जी, वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, यदि कार्रवाई नहीं करते तो ये घटनाक्रम कैसे सामने आता। और एक आपके दौर की बात है जब उमंग सिंगार कहते थे दिग्विजय सिंह माफिया को संरक्षण देते हैं, रेत माफिया को संरक्षण देते हैं। आपके भिंड के जिला प्रवक्ता चिट्ठी लिखते थे कि आरिफ अकील के संरक्षण में उनके कथित भांजे यहाँ पर रेत उत्खनन का, अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि जो कांग्रेस के जमाने में हुआ आज आप कार्रवाई करिए ना, किसने रोका है? सिर्फ बयान देते रहेंगे। बोलिए ना कि हाँ उस समय की जो क्या नाम से जो चिट्ठियां हैं जो लोगों ने लिख के दिए हैं तो आप उस पर कार्रवाई करिए। तो हमने तो मना नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा नहीं है कि आप कार्रवाई मत करिए। खाली बयान दे देने से और दूसरे की बात कर देने से ये तो बात इतनी श्री हो नहीं जाती। अब आ जाइए आप माफिया नहीं, वो तो अंतर बता रहे हैं ना कि हमारी सरकार का क्या अंतर और आपकी सरकार का क्या अंतर है। भाई आप पर ही आपके ही लोग आरोप लगा रहे थे और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम संरक्षण नहीं दे रहे, ये कहना है। देखिए आप ही की यहाँ के नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल ने अभी इन्हीं के इलाके में अधिकारियों के खिलाफ बोला कि अधिकारियों की वजह से जो है ये माफिया रुक नहीं रहा है। उदयपुरा के आसपास ही जो नर्मदा में वो अवैध उत्खनन हुआ है, एनजीटी कहती है कि पोकलैंड नहीं चलेगी नर्मदा में, पोकलैंड चलती है जगह जगह। किसके कहने से चल रही है? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हम नंबर 1 थे अवैध उत्खनन में, और जब उनकी सरकार 15 महीने में गई, नंबर 1 थे आप उनकी सरकार में। जब वो कमलनाथ जी की सरकार में हम नंबर 1 थे अवैध उत्खनन में। सुनिए तो पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं पूरी बात तो सुन लीजिए। जब पहले जब हम कमलनाथ जी की सरकार आई थी, जब एक अवैध उत्खनन में नंबर 1 थे, 1250 करोड़ रुपए
कमलनाथ जी की सरकार ने 250 करोड़ रुपए मात्र पेनाल्टी वसूल हुआ करती थी। 15 महीने में उन्होंने 1250 करोड़ पहुंचा दी और हम नंबर 1 से नंबर 3 पे आ गए। ये स्थिति है। अरे अधिक शर्म की बात है कि मंत्री जो है, अंबा का ये मामला है, अंबा से जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर वो आते हैं, मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ये पेट माफिया है। अरे मतलब ये तो संरक्षण दे रहे हैं। ये इन्होंने वो कह रहे हैं कोई गिरोह नहीं चल रहा है। आपके समय पे तो संगठन आधारित गिरोह था जिनको संरक्षण दिया जाता था। कोई आरिफ अकील पे आरोप लगाता था, कोई दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाता था। अरे भाई यहाँ तो ग्रोही चल रहा है। यहाँ तो अधिकारी पिट रहे हैं, पत्रकार पिट रहे हैं, यहाँ लोग है, कलेक्टर पिटता है, वो बाद में पिटने से मना कर देता है। मना कर रहा है तो कैसे मान लें भाई? आईपीएस की अधिकारी की हत्या हो जाती है, बुरहानपुर और खंडवा तरफ पूरा जंगल का जंगल साफ हो जाता है और लेकिन सीबीआई ने विभाग के अधिकारियों की पिटाई होती है। हादसे में कन्वर्ट कर दिया था। हत्या नहीं थी, वो हादसा हो गया था। लोया जी जवाब दे, लोया जी वो कह रहे हैं कि आपके तो मंत्री कह रहे हैं संरक्षण दे रहे हैं, आपके शिवाजी पटेल ने कहा हत्या हो रही है आपके आईपीएस अधिकारियों की। भैया ये तो पेट पालने के लिए है, तो ये तो खुद ही अवैध उत्खनन करा रहे हैं। जवाब ले लीजिए। खोद रहे हैं ये औरंगजेब की कब्र खोदने का नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि नर्मदा को खोदा जा सके और आप सवाल ना पूछो। आप असल बात जवाब ले लीजिए। क्रोनोलॉजी ये थी। कब्र यहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में, नर्मदा। छोटी सी बात सुन लीजिए। आपने दो बड़ी अच्छी चीजों का जिक्र किया। एक आपने जिक्र किया कि कमलनाथ जी के समय हमने पेनाल्टी वसूली थी और वो ज्यादा पेनाल्टी वसूली थी, मगर रॉयल्टी कब वसूली थी इसको याद रखिएगा। आज की रॉयल्टी को समझ लीजिए कि आज सरकार रॉयल्टी ज्यादा वसूल रही है और आपकी पेनाल्टी वसूलना खुद अपने आप में ये सिद्ध करता है कि पेनाल्टी जब भी ज्यादा आती है जब अवैध परिवहन और अवैध खनन होता है। अरे मैं तो आपकी बात का धन्यवाद हो रही है। अरे मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैं एक मिनट तो रुक जाइए। और आपने जिस महानर्मदा की रेत के उत्खनन की बात की है उसकी भी बात सुन लीजिए। आप वहां के विधायक माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल की फेसबुक देख लीजिए कि कितनी बार वो तो स्वयं कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं और ओवरलोडिंग तक पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात आपको तो वो भी मालूम है बहुत बेहतर कि वो गोरा मछुआई की जो खदान है, यदि आप इसकी बात करेंगे तो कौन चलाता था आपसे बेहतर कौन जानता है, आपकी पार्टी के लोग थे। तो मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं था उस समय लोया जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर अवैध उसी शहर में कलेक्टर और एडीएम के बीच में झगड़े हो गए थे। कलेक्टर और एसडीएम के बीच में झगड़ा हुआ था कमलनाथ की सरकार में ही, वो रेत उत्खनन को लेकर ही। फिरोज जी उसी शहर में। ब्रजेश जी आप कल्पना करिए, और उसी टाइम में सरकार ने कार्रवाई भी की थी। ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है कि लगातार अधिकारियों की पिटाई हो रही है, जगह जगह मारपीट हो रही है और ये सरकार मूव और अब तो मंत्री जो है, अब तो मंत्री कह रहे हैं साहब ये तो पेट माफिया है, ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो अपना पेट पाल रहे हैं और अधिकारियों की पिटाई रोज हो रही है। जी लोया जी। ब्रजेश जी ठीक। ब्रजेश जी एक छोटी सी बात कहता हूं, केवल एक ऐसी बात कोट करता हूं कि वो मुझे लगता है कि फिरोज भाई को स्वीकार करना चाहिए। 11 मार्च 2020 ये वो दिन है जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार अपना बहुमत खो चुकी थी। तब उनकी कार को ड्राइव करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास से लेकर बल्लभ भवन तक को लाने वाला रेत माफिया था। यानी इससे ज्यादा ये अखबारों में छपे फोटोज हैं कि आप देखिए तो कि संरक्षण किसे कहते हैं। जब कोई रेत माफिया मुख्यमंत्री की गाड़ी ड्राइव करने लग जाए तो फिर रोकेगा कौन? आप कल्पना करिए। मैं फिर से कहता हूँ कांग्रेस भाजपा से परे करिए और मां नर्मदा का। और एक बात और बताता हूँ फिरोज भाई, एक और बताता हूँ, मेरी भी उम्र 50 साल से मुझे जानकारी है, पहली बार मेरे बोरास की रेत खदान बंद हुई है। ये कुछ सत्य है, उसे स्वीकार करिए कि वहां से अवैध रेत का परिवहन नहीं हो रहा। की पूरी खदान खोद डाली। मैं फिर से कह रहा हूँ अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन को रोकेंगे, मगर वैध परिवहन और वैध जवाब ले लीजिए छोटा सा। फिरोज जी कह रहे हैं संरक्षण कैसा होता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की गाड़ी रेत माफिया चला रहा था, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ठीक है लोया जी इसका जवाब। रुक जाइए, अब हमसे जवाब ले लीजिए ना। ये शिवा कारपोरेशन किसकी है? शिवराज सिंह के भाई नरेंद्र मास्टर। बता दीजिए, नाम लेकर बताइए। अरे कह तो रहा हूँ शिवराज सिंह के भाई नरेंद्र मास्टर। हमें तो मालूम है कि कमलनाथ जी की 30 करोड़ रुपए उसके वसूल नहीं कर रहे थे शिवराज सिंह जी।
वो भी कमलनाथ जी ने वसूल करके दिए। गलत सीधे आरोप मत लगाइए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नोटिस हो जाएगा। वो मामा मामी ये देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनका लड़का मैं सभी फिर तो से कह रहा चलाते हूँ, हुए जिस पर खदान। आरोप लगाए सोच विचार कर लगाए। अरे मैं फिर बोल दे रहा हूँ, 430 करोड़ रुपए शिवा कॉर्पोरेशन। तो फिर फिरोज जी आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? अभी आप सवाल उठा रहे थे, तो फिर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आप कर देते 15 माह में, सबसे पहले कार्रवाई करनी थी आपको। 430 करोड़ रुपए वसूल करके दिए, उसके 430 करोड़ रुपए वसूले हमने। छिपानेर में वो चलाते थे एक खदान, मिनट। रेहटी में चलाते थे वो खदान। वो शाहगंज की जितनी खदानें थी वो उन्हीं के उनके पास नाम पे पूछ लो नहीं आप। थी, नाम सीधे किसी का नाम जी, हमारे प्रमाण हो, फिरोज भाई तथ्य हो। भूल जाते हैं, अभी 250 करोड़ कह रहे थे, अब 420 हो गए। थोड़ी अरे देर सर आपने और जी, समय दिया तो 1000 करोड़ भी कर सकते। इतने भोले नहीं है आप। पेनाल्टी का मतलब भी समझते हैं, ठीक है। उनको भी समझते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ठीक है, लौट रहा हूँ दोनों के पास। और अब ठीक है। आप तय कर लीजिए ना, वो किसी नवीन भी मास्टर तरह का कौन है अवैध ये? फिरोज जी, लोया जी, लौट रहा हूँ आपके पास। खिलावन जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सरकार इसकी प्रतिबद्धता रखती है। खिलावन अब जी, उनमें से नहीं है कि माफी रेत मांगकर माफिया भागे। को संरक्षण देने का आरोप चाहे कमलनाथ सरकार हो उस पर भी लगते रहे हैं। अब मंत्री का एक बयान आ गया कि वो रेत माफिया नहीं पेट माफिया है। एक तरह से देखा जाए तो पेट माफिया उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई ट्राली से निकालने वाले लोग हैं, पेट के लिए निकाल रहे हैं, कोई एक गिरोह नहीं है जिसको संरक्षण दिया जाए। आप इस बयान को कैसे लेते हैं और क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है ब्रजेश जी कि मंत्री जी का यह बयान एक जिम्मेदार राज्य शासन का अंग है, और उसका ये बयान निश्चित रूप से चिंताजनक है। एक तो रेत माफिया, रेत उत्खनन को माफिया का रूप जो मध्य प्रदेश में है वो हम सब और हर आदमी जानता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारे दोनों प्रवक्ता साथी हो, आप हो, मैं हो, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जो भी सरकार आती है और जो भी पावर में रहते हैं वो अवैध उत्खनन में लिप्त हो जाते हैं, उनके संरक्षण में अवैध खनन होने लगता है, उनके नेताओं के संरक्षण में अवैध खनन होने लगता है। खुशी की बात है कि आप मुझ समेत हम मेरे समेत चारों के चारों जानते हैं कि नर्मदा में, होशंगाबाद के आसपास, बुधनी जिले में, रायसेन जिले में, नरसिंहपुर जिले में, हरदा जिले में जो अवैध उत्खनन होता है उसको हम लोग बहुत नजदीक से देखे हैं, और किनके द्वारा की जाती है ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, कंसाना जी का बयान जब विधानसभा में एक सवाल उठाया गया था, उसके बाद बाहर निकल के, लेकिन खिलावन जी जब सरकार सीधे सीधे टेंडर दे रही है तो पूरे को अवैध कैसे कह सकते हैं हम? भाई टेंडर दिया, पहले पंचायतों को दिया, तो खनन तो होगा ही ना वहां पर। देखिए, आप भी जानते हैं जहां टेंडर होता है, जहां खसरा नंबर दिया जाता है, उसके बजाय दूसरी जगह उत्खनन होने लगता है। ये सब अवैध है, अवैध होते हैं, और अवैध सिद्ध करने के लिए पूरे प्रशासन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, जो कि नहीं कर पाती वो। लेकिन हाँ, इस बयान के दो मायने समझे जा सकते हैं। यदि मंत्री जी ये कहते हैं कि नहीं भाई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, 18 तारीख की घटना, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं पेट माफिया है, ये रेत माफिया नहीं है। कल जो है पूरा मामला संज्ञान में आया तो मंत्री करण सिंह वर्मा ने आदेश दिया, तो कल FIR हुई। वो कह रहे हैं कि पेट माफिया नहीं है, वो रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, वहां बेरोजगारी है, और रोजगार की दृष्टि से जो है लोग अवैध उत्खनन करके पेट पाल रहे हैं। अर्थात दो तरह की बातें हैं। एक तो वहां बेरोजगारी है, ये बात स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी। दूसरा जो है पेट पालना पड़ रहा है, मतलब भूखमरी की स्थिति, तभी तो पेट पालने की बात आ रही। इस तरह के मुझे लगता है कि जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली है वो भूखमरी में तो नहीं होंगे ना, किनारा कर रही है। नहीं खिलावन जी, जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली है वो भूखमरी में तो होंगे नहीं, निश्चित रूप से नहीं होंगे। और आप देखते हैं, हम लगातार मुरैना, भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही है। बंधक बना लिया जाता है, जो फॉरेस्ट के अधिकारी है, राजस्व के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, माइनिंग अधिकारी, उनको घेर लाव कर लिया जाता है, वो उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनसे ट्रैक्टर ट्राली और दूसरे जो। तो लोया जी, आपने डकैतों का तो चंबल से सफाया कर दिया, लेकिन ये नया माफिया आ गया है, इस पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। कहीं ना कहीं आपकी चूक है या संरक्षण है? ब्रजेश जी, ये नए किस्म के डकैत हैं, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, सिर्फ 1 मिनट में पूरी बात समझ में आ जाएगी। अवैध उत्खनन क्या है? जहां की अनुमति नहीं है उसके अतिरिक्त कहीं से भी खनन करना अवैध उत्खनन है। जितनी अनुमति है उससे अधिक उत्खनन करना अवैध खनन है।
और जो पेट माफिया और रेत माफिया दोनों के बीच में भी अगर अपन करने की कोशिश करें तो मैं बहुत एक सच्चाई की बात कहता हूं। एनजीटी का एक आदेश है कि मां नर्मदा में मशीनों द्वारा उत्खनन नहीं हो सकता। तो यदि मशीनों से उत्खनन हो रहा है तो निश्चित है इसको मंत्री जी समझेंगे कि ये रेत माफिया है। और वहां एक और काम होता है कि वहां लोग अपने हाथों से नर्मदा जी की रेत ट्रालियों में भरते हैं। इसको उन्होंने पेट माफिया में इस्तेमाल किया है। मगर एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम किसी माफिया को छोड़ेंगे, चाहे रेत माफिया हो और चाहे पेट माफिया हो, दोनों माफियाओं पर कार्रवाई करने का हमारा संकल्प है। वो यथावत है। मंत्री जी ने किसी को छोड़ने का नहीं कहा। एक मिनट सुन लीजिए, मंत्री जी ने किसी को छोड़ने का नहीं कहा। फिरोज जी उनने ये नहीं कहा कि यदि कोई पेट पाल रहा है अवैध काम से तो हम उसे भी संरक्षण देंगे। संरक्षण देने की बात नहीं कही। मगर मैं फिर से कहता हूं, हमारी प्रतिबद्धताओं में और आपकी प्रतिबद्धताओं में बहुत भिन्नता है। इसे आप भी जानते भी हैं, समझते भी हैं, परंतु स्वीकार करने में संकोच। फिरोज जी, उन्होंने किसी को संरक्षण नहीं दिया, सब पर चुनाव के समय ही कह रहे थे वो मंत्री जी, चुनाव के समय ही कह रहे थे कि जो है सब खोद डालो, हम देख लेंगे, जिसको जो करना है वो कर सकता है। पेट माफिया का मतलब क्या है? मतलब जिस मिनिस्टर के चुनाव गृह जिले में अधिकारियों की पिटाई हो रही है और वो कह रहे हैं ये तो पेट माफिया है। मतलब उन्होंने धीरे से लोगों को ये बोल दिया कि हाँ जो कर रहे हो वो करो, और अधिकारियों को भी संदेश दे दिया कि दोबारा वहां जाना नहीं। तो मुख्यमंत्री बताएं कहना क्या चाहते हैं। फिर तो कार्रवाई होने नहीं चाहिए थी। यदि संरक्षण होता तो एफआईआर दर्ज होने नहीं चाहिए। और संरक्षण भाई अधिकारी अपनी कुर्सी बचाते हैं, अधिकारी अपनी कुर्सी बचाते हैं। होगी कोई माफिया हो, अधिकारी अपनी कुर्सी बचाते हैं। तो मंत्री क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं साहब? ये तो बताओ ना, मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं? मतलब मंत्री किसी काम के नहीं है। हम किसी माफिया को बचा रहे। अरे ये तो बताइए, मुझे समझ नहीं आता इसमें विवाद कहाँ है? पेट माफिया क्या होता है? मंत्री जी ने कभी नहीं कहा, तो उन्होंने ये कहा क्या कि मैं इनको लोया जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मंत्रियों को भी तोल मोल कर बोलना चाहिए। कंसाना पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं जिससे सरकार की और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। क्या उनका बयान अब भी मुश्किलें बढ़ा रहा है? क्या नेताओं को, खासकर मंत्रियों को जो जिम्मेदार पदों पर हैं, सही बात सही समय पर सही तरीके से कहनी चाहिए? यदि पेट माफिया भी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि रेत माफिया भी पनप रहा है तो आपने डकैतों का जिस तरह से समाप्त कर दिया, डकैत मुक्त कर दिया चंबल, तो इस माफिया को भी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे? इसे भी नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर पा रहे? क्या संरक्षण है? सवाल तो उठेगा ही और जवाब भी देना पड़ेगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।